क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जिसे करने से होती है मोक्ष की प्राप्ति? जी हाँ दोस्तों, राधे राधे। आज है एकादशी और एकादशी का व्रत करने से होती है भगवान विष्णु की प्राप्ति। एकादशी व्रत वैष्णव परंपरा में सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा, पूर्व जन्म के पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत मन को काबू करने, इंद्रियों को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करता है। एक एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर माना गया है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो महीने में 2 बार उपवास करने से हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। सतयुग में मुर नामक बहुत ही शक्तिशाली और भयानक राक्षस था। उसने इंद्र देवता के साथ साथ सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता बहुत दुखी हुए और सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने मुर राक्षस की नगरी चंद्रवती पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु और मुर राक्षस के बीच में हजारों वर्षों तक युद्ध चला। अब भगवान विष्णु तो है ही लीलाधर। कुछ समय का विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु अपनी माया से बद्रीनाथ में एक गुफा में चले गए। उस गुफा को आज भी एकादशी गुफा के नाम से जाना जाता है। भगवान जब योग निद्रा में थे तो राक्षस मुरु उनको मारने के लिए उस गुफा में आ पहुंचा। तभी भगवान विष्णु के तेज से एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उसने मुरु राक्षस के साथ बहुत भीषण युद्ध किया और अंत में मुरु राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान निद्रा से जागृत हुए तब उन्होंने उस देवी के पराक्रम को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। और जिस दिन उस देवी का प्राकट्य हुआ था उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए भगवान ने उस देवी का नाम एकादशी रखा और यह वरदान दिया कि जो भी इस दिन व्रत करेगा वह सभी तरह के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जिस दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ उस दिन माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। एकादशी देवी की प्राकट्य के कारण उसे उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। जो भी लोग साल भर एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी व्रत की महिमा सतयुग के बाद त्रेता युग और द्वापर युग में भी वैसे ही बनी रही। द्वापर युग में तो खुद भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सभी एकादशियों के व्रत का महत्व और उनकी कथाओं के बारे में विस्तार से बताया है। एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन शुद्ध होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी सभी एकादशियों के महत्व और उनकी कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो